बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और दोनों बहुत अच्छी न्यूज़। आप स्टूडेंट यकीनन जानकर आपको अच्छा लगेगा उन स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से शायद वो अप्लाई करने की हिम्मत नहीं हो रही थी या वीज़ा रिजेक्शन रेट उनके सामने था, उस वजह से नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होने जा रही है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन डिफरेंट चीज़ों को। एक तो वो कौन सी दो अच्छी न्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिसेंटली हमारे वीज़े का पता चला होगा कि स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, कॉलेज लेवल के ऊपर ही। हम उस कॉलेज के लिए प्रोफाइल को भी बात करेंगे और स्टूडेंट के प्रोफाइल को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसका बजट को लेके हम डिस्कस करेंगे, केस थ्रू आउट प्रोसेस कैसे हुआ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा इस बार स्टे ज़्यादा लॉन्ग जो है वो क्यों हुआ, उसकी रीज़न भी हम आपके सामने जो है वो शेयर करेंगे। और सेकेंडली कि वो दूसरी कौन सी अच्छी न्यूज़ है जो आप स्टूडेंट्स जो है वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं आप स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आजकल जो हालात चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, स्टूडेंट्स इन फ्यूचर कितने आ सकेंगे, किस तरह आ सकेंगे। और जो आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है एम्बेसी की, यानी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, वो भी आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वो इंक्रीज़ होने जा रही है। यानी इन्होंने पहले $700 थी, फिर बल्कि पहले 600 से स्टार्ट करते हैं। बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया था वीज़ा एप्लीकेशंस पे काम करना तो $500 से स्टार्ट लिया था, फिर उसके बाद 600 हुआ, फिर 710 हुआ, फिर $1620 हुआ और अब भी $5000 जो है वो होने जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है ये भी आप मेरी वीडियो में जान सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के वीज़ा को लेके, यानी हमारे जिस बच्चे को वीज़ा रिसीव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरी टीम की तरफ से मुझे ये एक कह लें कि लास्ट जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का विज़िट था उस दौरान भी काफ़ी वीज़ाज जो है वो आए। अभी जब से मैं तकरीबन मुझे 1.5 माह होने वाला है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हूँ, इस दौरान भी तकरीबन 5 से 6 बच्चों के वीज़ाज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मैं समझता हूँ अचीवमेंट है हमारी टीम की और ये खुशकिस्मती है उन बच्चों की जो इन हालात में वीज़ा जो है वो हासिल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर रहे सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं हालात कैसे हैं, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अली हमज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रोफाइल वो भी मैंने बताया था कि कितना था, कॉलेज में अप्लाई किया, वीज़ा ग्रांट हुआ। इसके साथ साथ मैट्रिक वाला बच्चा वो भी इन्हीं दिनों में आया, मतीला भिंडर, वो भी आपको पता है कि वो क्या प्रोफाइल था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसी के साथ साथ सिराज था लाहौर से, उस बच्चे का भी प्रोफाइल शेयर किया, ज़ैनब बेटी थी। यानी आप ये सारे केसेस अगर देखें तो ये इन्हीं दिनों की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ाज जो है वो आ रहे हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे स्टूडेंट्स में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, सारे कॉलेजेस में ही कोई डिप्लोमा पे तो कोई डिग्री पे। तो आज हम बात करेंगे रफ़ाकत ज़फ़र। ये बच्चे का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से था। इस बच्चे ने हम पे ट्रस्ट किया थ्रू यूट्यूब जो है, इनकी फैमिली ने हमारी वीडियोस देखी। इनका भाई एक ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और प्रॉपर हाफिज़ाबाद में हमारी इनसे मीटिंग हुई और केस मैंने स्टार्ट किया था इनका। कोशिश की कि क्योंकि इनके भाई की रिकमेंडेशन जो है वो ये थी कि सर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए, नर्सिंग कोर्स जो है वो होना चाहिए। लेकिन हालात आपके सामने है कि यूनिवर्सिटी की जीटी को लेके जो है उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। हमने एडमिशन प्रोसेस किया बैचलर ऑफ सोशल वर्क के लिए सिडनी मेट इंस्टीट्यूट में। सिडनी मेट आपने देखा होगा कि इससे पहले भी काफ़ी बच्चों के वीज़ाज उसमें आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बच्चे का भी जब हमने वीज़ा अप्लाई किया, इसका प्रोफाइल आप सुन लीजिए जी। मैट्रिक इस बच्चे का 2022 में था, 94% मार्क्स थे। इसका इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल था, 89% मार्क्स थे। गैप इस बच्चे का नहीं था। और सेकेंडली पीटी की बात करें तो 74, नो लेस देन 65, यानी बहुत अच्छा प्रोफाइल था। इस बच्चे का बैचलर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन सिडनी मेट में। फीस उन्होंने डिमांड की $22,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इन्होंने वो जमा करवाई। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस जो है
वो तकरीबन 3,000 प्लस इतनी वो जमा करवानी पड़ी। $1,620 एम्बेसी फीस थी। बैंक स्टेटमेंट इन्होंने तकरीबन 90 लाख की वो प्रोवाइड की थी, जो पिछले तकरीबन 3 से 4 माह से मुसलसल इनके अकाउंट्स में पैसे मौजूद थे। इनकी फैमिली जो है उन्होंने प्रोवाइड किया हमें बैंक स्टेटमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई किया। और खुदा का शुक्र है कि आज तारीख इस वक्त है जी 9 अप्रैल, और मॉर्निंग में एक अच्छी न्यूज़ हमें जो है वो मौसूल ही, जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि हालात जैसे भी हों, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या तो अनाउंस ये कर दे कि हम जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे नहीं, तो फिर आप चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, या फिर आप जो है वो किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर लें। लेकिन जब तक आपको वीज़ाज जो है वो लगते नज़र आते रहेंगे, नो डाउट के कंपैरेटिवली देखा जाए पिछले सालों से कुछ रेशो कम ज़रूर हुई है, लेकिन ये सोच के अगर हम अप्लाई ही ना करें कि हमारा वीज़ा जो है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, या रिजेक्शन होगी या लॉस होगा, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अगर वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में अपने लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इस बच्चे को वीज़ा ग्रांट हो गया, मैं इस पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। आज सुबह इनको जो है वो जब ये गुड न्यूज़ जो है वो दी, बड़ी एक्साइटमेंट थी इनकी फैमिली, और वंस अगेन थैंक यू सो मच, स्पेशली इस बच्चे का रफ़ाकत ज़फ़र, इनकी मदर, बहुत उन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया, बहुत शुक्रिया उनका भी, और इनके वालिद, उनकी भी स्पेशल कॉल थी मेरे लिए, बहुत शुक्रिया उनके लिए भी। खुदा उनको सेहत दे। हॉस्पिटलाइज थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो दुआ गो उनको मालिक उनको ज़िंदगी और सलामती दे और जल्द जो है वो सेहतयाब हों। बाकी ये बच्चा यहाँ पे इंशाल्लाह आ जाएगा, हमज़ा भी आएगा, उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे और उसका सफ़र भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अच्छी दूसरी ऐसी न्यूज़ कौन सी है। अच्छा, उन बच्चों के लिए यकीनन इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि पिछले तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं, 1-2 कॉलेजेस ऐसे, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस बंद हुए, जिसमें बच्चों की फीसेस जो हैं वो स्टक हुई। बच्चों का ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर है, अगर उन्होंने फ़ीस जो है मेरे थ्रू जमा करवाई है तो दैट्स इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका टाइमली रिफ़ंड हो, उनको जो है वो किसी किस्म का जो है वो इशू ना हो। अगर उनका वीज़ा ग्रांट हो गया तो डेफिनेटली फिर तो उनको कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इन केस वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि बेटा नाराज़ होने वाली इसमें बात नहीं है। हमारी एक्साइटमेंट, हमारी खुशी इसी में है कि हर जो स्टूडेंट हमारे पास आए उसको वीज़ा ग्रांट हो और वो बखुशी अपना जो है बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके जॉब करे, स्टडी करे और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। तो अगर इन केस किसी बच्चे को वीज़ा नहीं मिलता तो उसमें ज़ाहिर है लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं कि आपके रिफ़ंड को लेके सिक्योर आपको करना। तो कॉलेजेस जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे थे, उनके क्लोज़ होने की वजह से हालात पिछले साल आपको पता है बहुत ख़राब थे, बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आए, एक साथ आए, उसमें आके काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनके वीज़ाज़ जो है वो रिफ्यूज़ होने के बाद उनकी फ़ीसें जो हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर स्टक हो गई। अब बच्चों ने फॉलोअप डेफिनेटली मुझसे लेना था, मैंने आगे कॉलेजेस से लेना था, कॉलेजेस कुछ रिप्लाई कर रहे थे और कुछ कॉलेजेस इस बात को लेके बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहे थे। अब ये बात जो कंसल्टेंट दोस्त हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बंद हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने उनको फॉलोअप जब किया, कईयों ने रिप्लाई दिया, कईयों ने नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि जब कि मेरे पास वैलिड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है तो मैं क्यों ना वहाँ पे जाके इनकी रिकवरी के लिए जो पॉसिबल हो वो कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो सेकंड अच्छी खबर मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ कि इन बच्चों के प्रॉब्लम जो है वो 90% तक सॉल्व जो है वो होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले देखिए मैं 1.5 माह से यहाँ पे आके एफर्ट इसी हवाले से कर रहा था, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, और इसको लेके यहाँ पे एक फेयर ट्रेडिंग जो है ऐसा डिपार्टमेंट है जो जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस हैं, जितने भी यहाँ पे कह लें कि जो है मामलात हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स के लेके, स्टूडेंट्स के लेके, तो ओवरऑल इस तरह के मामलात जहाँ पे लेन देन की बात आती है तो ये अदारा उस चीज़ को हैंडल करता है। तो मैंने जब कांटेक्ट किया तो उनकी तरफ से रहनुमाई मिली और फर्दर उस चीज़ को परसू करते करते फाइनली अभी 90 डेज़ के अंदर ये तमाम जितने भी बच्चे थे इंशाल्लाह इन बच्चों के फंड्स जो
है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा आपने पहले बहुत अच्छे से इंतज़ार किया, मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम पेरेंट्स से, उन तमाम बच्चों से, आप थोड़ा सा हिम्मत से काम लें, थोड़ा सा आप हौसला करें। इंशाल्लाह वो तमाम फंड्स आपको जो है वो वन बाय वन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पिछले 7 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ मैं और आपके सामने मौजूद हूँ, मुसलसल आपके साथ वीडियो कांटेक्ट, आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू, आपके साथ जो है व्हाट्सअप और चैट को लेके, यानी मुसलसल मेरी ये ट्राई है कि मैं आपके साथ जो है वो कांटेक्ट में रहूं ताकि आपको चीज़ों को लेके अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ साथ मेरी टीम हाफिज़ाबाद में मौजूद है, एलिया कंसल्टेंट, सेटेलाइट ऑन वनी के रोड हाफिज़ाबाद। आप हमारे ऑफिस का एड्रेस भी जानते हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको भी पॉजिटिव, बहुत अच्छे हालात होने जा रहे हैं। इस दौरान अगर कोई बच्चा दोबारा केस अपना प्रोसीड करना चाहता है वो भी कर सकता है। और दोबारा से मुराद ये नहीं है कि रिफ्यूज़ल के बाद ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपका केस नहीं एक्सेप्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडमिशन ही नहीं होगा, और एडमिशन अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको सीओ इशूज़ के टाइम मना कर देंगे कि हम रिफ्यूज़ल केस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं बात करूँ फ्रेश केसेस की। अब फ्रेश केसेस को लेके कौन से ऐसे फ्रेश केसेस हो सकते हैं, जैसे ये बच्चा था, इसका 2024 में इसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो इसको एडमिशन मिलने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई, ज़्यादा से ज़्यादा फीस जमा करवाई, बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा रिसीव हो गया। अच्छा, दूसरी यहाँ पे बात करते हैं, इस केस के हवाले से तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दी। अनकरीब बच्चा जब ट्रैवल करके यहाँ पहुँचेगा, अगेन आपके साथ जो है उसकी बातचीत भी होगी। वापस चलते हैं, मैं आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया कि अपडेट ऐसी आपने सुनी होगी कि जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज़ करने जा रही है। अब वो कितनी इंक्रीज़ होगी, आपने जैसे देखा कि जब आज से कुछ साल पहले की बात है कि 500 से 700, पहले 600 से 700, फिर डायरेक्टली इन्होंने जंप किया $1600 पे, और अभी 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ट्यूशन फीस नहीं, एम्बेसी फीस जो है वो होने के इम्कान जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें उन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने बेसिकली कैटेगरीज जो है वो बनाई हैं, जिसमें G8 यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशंस होंगी यानी हायर एजुकेशन को लेके, उसमें आके बात चल रही है कि माइट बी कि उसमें एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाए। अभी इस बात की श्योरिटी जो है वो नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है G8 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, एडलेड यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी है। यानी ये वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको G8 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कहा जाता है, और इनके लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बढ़ाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन होगा कि अगर वो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो चार्ज कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को, तो डेफिनेटली 100% वीज़ा होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा कि जिन बच्चों को इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इतनी होगी, और अगर इनका वीज़ा नहीं होता तो रिफंडेबल होगी, और अगर एडमिशन मिल जाता है तो पहली बात तो ये कि 100% वीज़ा रिसीव हो जाएगा। बाकी उन्होंने हायर सेक्टर जो है वो कॉलेजेस को लेके, वेट सेक्टर जो है उसको लेके क्या फीसेस जो हैं वो इन फ्यूचर सामने आती हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता जाऊँगा। इसी के साथ साथ मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जो हमारे थ्रू आए थे। ऑलमोस्ट 300+ स्टूडेंट इस वक्त हमारे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। हाफिज़ाबाद से काफ़ी स्टूडेंट हैं, अक्सर मुलाकात भी होती रहती है, तो उनके ज़रिए जो दूसरे केसेस मुझे हाफिज़ाबाद से मिल रहे हैं, या लाहौर से मोहम्मद अहमद था, थैंक यू सो मच मोहम्मद, आपने अपनी फैमिली से एक और केस दिया। और इसी के साथ साथ सियालकोट से जो है वो अरसलान हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी मैं कहना चाहूँगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपना केसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को लेके अपनी फैमिली से कुछ केसेस हमारे पास फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए ईमेल के ऊपर डायरेक्टली आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी टीम हाफिज़ाबाद में मौजूद है, उनसे भी मीटिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ। लास्ट पे बताता चलूँ वापस आने को लेके कि मेरी पाकिस्तान वापसी कब है। जब तक
یہ یہاں پہ کچھ ریفنڈ میٹرز جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا یہ کلیئر نہیں ہو جاتے. ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بہت سارے ای میلز کے اوپر پرومسز تھے کالجز کے, لیکن اب میں چونکہ اس نیت سے آیا ہوں کہ جن بچوں کی فیسز یہاں پہ اسٹک ہیں وہ جب تک کلیئر نہیں ہوں گی میں انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں اور وہ لے کے ہی آپ کے پاس آؤں گا. اس کے لے کے مجھے جیسا کہ کالجز کی طرف سے 90 ڈیز کا ٹائم ملا ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ ود ان 2.5 months میں یہ کلیئر ہو جائے گا اینڈ دین آئی ول بی دیر انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور مزید آپ کا آسٹریلین کیسز کو لے کے آپ سے ملاقات ہوگی. اس دوران اگر آپ اپنا کیس پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے ہوئے ای میل اور کانٹیکٹ نمبر پہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مائٹ بھی کچھ سوال باقی ہوں, اگر کچھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.